हेलो दोस्तों, मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। परियों की एक अलग ही दुनिया थी, जिसे परियों ने अपने जादू से खूब सजाया था। स्वर्ग से भी सुंदर पूरा शहर, जिसमें हर परी खुशी खुशी रहती थी। सभी परियों को अच्छे से जादू करना आता था। रानी परी ने सभी को एक एक छड़ी दे रखी थी। वही जादुई छड़ी थी। इसी छड़ी के जादू से ये पूरी दुनिया बसाई थी। पृथ्वी पर हर इंसान एक बार इस दुनिया में जाना चाहता था, लेकिन ये किसी की बस की बात नहीं थी। रानी परी की एक छोटी सी बेटी थी, खुशबू। वह पूरे दिन परी लोक में उड़ती रहती थी। खुशबू के पास एक छोटी सी छड़ी थी, जिसे जब भी ऊपर करके कहती मुझे आसमान में ले चलो, वह आसमान में पहुंचा देती थी। ऊपर से देखने पर परी लोग बहुत सुंदर नजर आता था। एक दिन खुशबू उड़ रही थी, तभी वह उड़ते उड़ते अचानक बादलों के ऊपर पहुंच जाती है। उसे नीचे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। नीचे उसे केवल बादल ही नजर आ रहे थे। कुछ देर बाद जब वह नीचे की ओर आती है तो देखती है परी लोग सिर्फ पृथ्वी की ओर आ चुकी है। खुशबू बहुत डर जाती है। वह वापस परीलोक जाने के लिए मुड़ती है, तभी वह एक पंछी से टकरा जाती है। टक्कर होने का उसके हाथ से छड़ी छूटकर नीचे गिर जाती है। खुशबू को अपनी छड़ी को ढूंढने के लिए धरती पर उतरना पड़ता है, क्योंकि उसे छड़ी के खो जाने पर उसकी जादुई शक्तियां भी कुछ देर में खत्म हो जाती। खुशबू जब नीचे आती है तो एक जंगल था। खुशबू बहुत डर जाती है। वह एक घास के मैदान में जाकर अपनी छड़ी ढूंढने लगती है, लेकिन बहुत देर ढूंढने के बाद जब भी ये छड़ी नहीं मिलती तब वह रोने लगती है। दूसरी ओर खुशबू के ना मिलने पर रानी परी बहुत चिंतित हो जाती है। वह अपने सिपाहियों को उसे ढूंढने के लिए भेजती है। खुशबू परी को रोने की आवाज सुनकर पास में ही एक लकड़हारे की पत्नी जाग जाती है। वह पति से कहती है मुझे लगता है कोई बच्चा रो रहा है। यह सुनकर लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी उठाकर बाहर चल देता है। तभी उसका 5 साल का बेटा मोहित कहता है पिताजी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, कहीं यह कुल्हाड़ी देखकर बच्चा डर न जाए। दोनों बाप बेटे उसी दिशा में चल देते हैं जहाँ से आवाज आ रही होती है। लकड़हारे को एक छोटी सी परी रोती हुई दिखाई देती है। वह उसके पास जाने लगता है। तभी मोहित कहता है रुको पिताजी, मैं जाकर पूछता हूँ। लेकिन लकड़हारा कहता है नहीं बेटा, कहीं इसने तुम्हें नुकसान पहुंचा दिया तो क्या होगा। मोहित कहता है पिताजी, वो क्या कितनी परेशान लगे, मुझे जाने दीजिए। मोहित चुपचाप उसके पीछे में जाकर खड़ा हो जाता है। तुम कौन हो, यहाँ कैसे बैठी हो और रो क्यों रही हो। वो परी पीछे मुड़ कर देखती है तो डर जाती है। वह जाने लगती है। तभी मोहित उसे रोकता है। परी रुको रानी, मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। खुशबू परी कहती माँ ने कहा था इंसानों के पास नहीं जाना चाहिए। मोहित उससे कहता है मेरी माँ कहती है कोई भी परेशानी में हो उसकी जरूर मदद करनी चाहिए। वह मेरे पिता खड़े हैं और वह भी तुम्हारी मदद करने आए हैं। यह सुनकर खुशबू परी खुश हो जाती है। मैं गलती से अपने घर में से बहुत दूर आ गई हूँ। यहाँ मेरी जादू छड़ी गिर गई, जिसके कारण मैं घर नहीं जा सकती। मोहित उससे कहता है तुम हमारे घर चलो, वहीं रुक जाना, तभी तो रात है, यहाँ सुबह तुम्हारी छड़ी ढूंढ लेंगे और यहाँ बहुत से जंगली जानवर आते हैं तो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। खुशबू परी उसकी बात सुनकर उसके साथ चल देती है। मोहित अपने पिता को सारी बात बताता है। तीनों घर पहुंच जाते हैं। मोहित की माँ छोटी सी परी को देखकर बहुत खुश होती है। वह कहती है खुशबू तुम हमारे मेहमान हो, यहाँ आराम से रहो, लेकिन सुबह अंदर ही रहना, नहीं तो किसी ने तुम्हें देखा तो तुम्हें पकड़ ले जाएंगे। खुशबू बहुत खुश होती है। मोहित की माँ उसे खाना देती है, जिसे खाकर खुशबू कहती है यह तो बहुत स्वादिष्ट है, मैं अपनी माँ को बताऊंगी। अगले दिन सूरज निकलते ही मोहित अपने पिता के साथ छड़ी को ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें छड़ी नहीं मिलती। शाम को दोनों थक हार के घर आ जाते हैं। खुशबू को यह सुनकर बहुत उदास हो जाती है। उसे अपनी माँ की याद आ रही थी, वह रोने लगती है। मोहित और उसकी माँ उसे चुप कराते हैं। अगले दिन दोनों बाप बेटे फिर से नई जगह छड़ी ढूंढने जाते हैं। तब उन्हें कहीं भी छड़ी नहीं मिलती। वे अपने घर के लिए खाने का सामान लेने बाजार में जाते हैं। लकड़हारा जब सामान खरीद रहा था तभी मोहित की नजर पास में ही सुनार की दुकान पर रखी एक छड़ी की ओर जाती है। वह सोने की तरह चमक रही थी। मोहित देखता है कि यह तो बिल्कुल वही छड़ी है जैसे परी ने बताई थी। मोहित अपने पिता को सारी बात बता देता है। लकड़हारा सुनार के पास जाता है। लकड़हारा छड़ी के बारे में पूछता है तो सुनार कहता है भाई कोई इसे मेरे पास बेच गया, सोने की है। लकड़हारा कहता है लाला जी, इसकी जो कीमत हो मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। सुनार उसकी बहुत ज्यादा कीमत मांगता है, जिसे सुनकर लकड़हारा कहता है तुम इस छड़ी के बदले
میرا مکان اور میری زمین لے لو۔ سنار مان جاتا ہے اور وہ لکڑہارے سے کہتا ہے کل میں آؤں گا تو مکان خالی کر دیو، یہ لو چھڑی۔ موہت کھڑا ہو چھڑی لے کر بہت خوش ہوتا ہے، دونوں گھر آ جاتے ہیں۔ موہت خوشبو کو چھڑی دیتا ہے، خوشبو چھڑی پا کر بہت خوش ہوتی ہے۔ خوشبو پری کہتی آپ نے میری بہت مدد کی ہے، میں آپ کو ہمیشہ یاد رکھوں گی اور آپ سے ملنے آؤں گی۔ موہت کی ماں کہتی ہے ٹھیک ہے بیٹی، اب ہم تم سے مل کر بہت خوش ہے۔ تم تینوں مل کر خوشبو پری کو ودا کرتے ہیں۔ خوشبو پری چھڑی کی مدد سے اڑ کر بادلوں کے پاس چلی جاتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد تینوں بہت اداس ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا گھر اور زمین چلی گئی ہے۔ صبح تک تینوں اپنا سامان باندھ کر تبھی سنار آ جاتا ہے۔ تینوں ایک بیل گاڑی میں اپنا سامان رکھ کر وہاں سے چل دیتے ہیں۔ سنار گھر کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ لکڑہارا اپنی پتنی اور بچوں کے پاس اس جنگل میں ایک تمبو بنا کر رہنے لگتا ہے۔ دوسری اور جب خوشبو واپس پری لوگ پہنچتی ہے تو اس کی ماں بہت خوش ہوتی ہے۔ خوشبو اپنی ماں کو ساری بات بتاتی ہے۔ دوسرے دن خوشبو اپنی ماں رانی پری اور انیہ لوگوں کے ساتھ موہت اور اس کے پریوار سے ملنے آتی ہیں، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ رانی پری اپنے سپاہیوں سے ڈھونڈنے کے لیے کہتی ہے۔ سپاہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل میں پہنچ جاتے ہیں، وہاں انہیں لکڑہارا اور ان کا پریوار مل جاتا ہے۔ وہ تینوں کو لے کر رانی پری کے پاس پہنچتے ہیں۔ رانی پری کو ساری بات کا پتہ چلتا ہے۔ رانی پری کہتی ہے تم نے میری بچی کی جان بچانے کے لیے اسے ہم سے ملوانے کے لیے اپنا سب کچھ گوا دیا تھا۔ موہت کی ماں کہتی ہے مہارانی جی ہم نے اسے اپنی بیٹی مانا تھا، یہ آپ سے ملنے کے لیے بہت اداس تھی، اس لیے اس کی خوشی سے ادھک ہمیں کچھ نہیں لگا۔ رانی پری اپنے سپاہیوں کو بھیج کر سنار کی چھڑی سے 2 گنا سونا بھیج کر مکان اور زمین چھڑوا لیتی ہے۔ موہت اور اس کا پریوار کو واپس اپنا گھر مل جاتا ہے۔ جب وہ گھر کے اندر جاتے ہیں تو ان کے گھر میں سونے چاندی کا بھنڈار لگا ہوا تھا۔ رانی پری کہتی ہے یہ خزانہ کبھی خالی نہیں ہوگا۔ موہت کی ماں نے کہا یہ سب ہم نے کسی لالچ میں نہیں کیا تھا۔ رانی پری بولی یہ میں اپنی خوشی سے دے رہی ہوں، اور ہاں تو ہم تم سے ملنے آتے رہیں گے۔ اب ہمیں جانا ہوگا۔ رانی پری خوشبو کو لے کر چلی جاتی ہے۔ موہت اور اس کا پریوار بہت مزے سے رہنے لگتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔